एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही दिमाग हो जाता है कंप्लीटली ब्लैंक। द रीजन इज टाइम मैनेजमेंट, टाइम प्लानिंग बिल्कुल जीरो। इस वीडियो में इसी चीज को ओवरकम करने के लिए लाइफ हैक बूस्टर लेकर के आया है केमिस्ट्री एग्जाम पेपर टाइम मैनेजमेंट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ हैक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। देखिए, जैसे कि हमें पता है कि हमारी केमिस्ट्री के अंदर में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं। हमारे टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस है हमारे 5। दैट इज सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी एंड क्या है ई। अगर आप सेक्शन ए की बात करते हैं तो वो है हमारा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज, जिसके अंदर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 18, जिसमें से 14 तो आपके डायरेक्टली एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और जो 4 अदर क्वेश्चंस है वो है हमारा असर्शन और रीजन वाले, जिसके लिए आप अगर 20 से 25 मिनट भी आप टाइम देते हो स्टार्टिंग के टाइम पर, देन डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को कर सकते हैं। इस सेक्शन में दिक्कत और गलतियां क्या होती है कि हम जल्दबाजी में क्वेश्चंस को सही से नहीं पढ़ते। तो आप बहुत ही कीनली, बहुत ही आराम से क्वेश्चंस को रीड करें और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज्यादा वास्ट नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला ओरिएंटेड या डायरेक्ट थ्योरी ओरिएंटेड होगा, जिसमें से आपको ज्यादातर जो सोचने वाली चीज है वह है आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन, और उसमें भी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। दैट इज कब वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा और कब वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। या आप थोड़ा रुक करके सोचे, अगर कोई एक स्टेटमेंट गलत है तब तो आपका डायरेक्टली फिल्टर हो जाएगा, बट एक आध क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर ए या बी ऑप्शन वाला होता है, मींस करेक्ट एक्सप्लेनेशन वेदर है या नहीं है। तो इन ऑप्शंस को आपको थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फर्दर किस क्वेश्चन में नॉट लिखा है, नहीं लिखा है, आपको उस वाले पोर्शन को बहुत प्रॉपर्ली देखना है। कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन में हमें लगता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट नहीं पढ़ते, मेजॉरिटी लोग ट्रू पढ़ लेते हैं और पहला ऑप्शन टिक करके सीधे सीधे आगे बढ़ जाते हैं। इन सभी छोटी छोटी चीजों का ध्यान देते हुए आप आराम से 20 से 25 मिनट हार्डली आपका हो गया। जब आप क्या कर लोगे, आप अपना पहला जो सेक्शन है, सेक्शन ए आप क्लियर कर लोगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से कोई एक टॉपर या कैसे हम 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करते हैं। इससे रिलेटेड हमारा इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताया गया। सेक्शन बी 2 मार्क्स का है, जिसमें 7 टोटल क्वेश्चंस होंगे और 7 टोटल क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस तो कतई वन लाइनर ही होंगे। जैसा पूछा गया उसी भाषा में आपको उसके आंसर को डिलिब्रेट करना है। बट हाँ, कभी कभार यहाँ पे लॉज वाली चीजें पूछ लेते हैं कि मतलब आप कोई लॉ, जैसे लाइक हेनरीज लॉ, कोलराश लॉ, कभी भी अगर ऐसे, या राउल्ट्स लॉ, आपसे कभी भी कोई लॉ पूछ रहा है तो आप लॉ पूरा लिखें और उसके जस्ट नीचे डेफिनेटली, अगर वो भले 2 मार्क्स का भी क्यों ही नहीं हो, आप नीचे उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें। उनके अंदर में यूज होने वाले सारे पैरामीटर्स उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। और आइडियली ऐसे से सवाल आता है कि स्टेट हेनरी लॉ एंड राइट इट्स वन एग्जाम्पल। 1 मार्क्स आपके हेनरी लॉ का और 1 मार्क्स आपके एग्जाम्पल का। तो आप हेनरी लॉ को सीधे लिख करके मत छोड़े, उसके नीचे उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो जरूर ही लिखें। सही है। तो इस तरीके से आप 15 से 20 मिनट के अंदर में क्वेश्चंस ऐसे से ज्यादा लेंदी नहीं होंगे। आपके यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे छोटे छोटे से वाले, जिसको आप इस पेपर के स्टार्टिंग के ही टाइम पर 10 मिनट में आप फिगर आउट कर लेना होगा आपको कि मतलब कौन से क्वेश्चंस हमें लगाने हैं और कौन से क्वेश्चंस हमें नहीं लगाने हैं। सही है। आते हैं अपन अपने सेक्शन सी के टुवर्ड्स। दैट इज सेक्शन सी हमारा 3 मार्क्स का, और ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है क्योंकि इसमें थोड़े न्यूमेरिकल्स लेंदी भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक की चीजों में आपको बहुत ज्यादा मैकेनिज्म इन डेप्थ जब तक नहीं बोला वो नहीं जाना आपको। भले ही आपको कितना भी आ रहा हो, आपसे अगर कोई भी पर्टिकुलर केमिकल का रिएक्शन अगर आपसे पूछा है तो बहुत ही आराम से, जैसे से एनसीईआरटी में लिखा है, आप उस तरीके से उस केमिकल रिएक्शन को द रिएक्शन इज एज फॉलोज करते हुए आप प्लीट कर दो। सही है। तो आपको हार्डली 30 से 35 मिनट के अंदर में आपके जो 5 क्वेश्चंस है वो आपका अपना आराम से लग जाएगा। फर्दर जो केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप क्वेश्चंस देखें तो सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के ही होते हैं। तो जितना नीड है, जैसे से वो बता रहा है, या लाइक कभी आपको कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगी, लाइक इसमें रेजोनेंस हो रहा है या जो भी चीजें हो रही है, वो तो आप जरूर उसको पिक्चोरियली भी आप वहां पे रिप्रेजेंट जरूर करें। सही है। फिर लास्ट अपने पास सेक्शन क्या बचता है, सेक्शन ई, जो है आपके 5 मार्क्स का, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है, और वो आपके कितने मार्क्स का है, वो है आपका 3 मार्क्स। वो आपके उसके अंदर में आपको 3 क्वेश्चंस आपके पास है, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आपका ऑर्गेनिक का ही होने वाला है, जिसमें एक अननोन कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद फलाने कंपाउंड बी एंड प्रोड्यूसेस एंड, या फिर ये फर्दर वो टेस्ट देता है नहीं देता है, ऐसे से रिलेटेड होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आप सीधा रिएक्शन, द रिएक्शन इज एज फॉलोज, ए बी सी डी सबके नीचे आप लिखते चलते चले जाना, जिसको करने में आपको बहुत कम समय लगेगा।
तो बच जाता है हमारे पास केवल वही 2 क्वेश्चन जिसमें आइडियली या तो कोई एक न्यूमेरिकल या डी&एफ ब्लॉक एलिमेंट का सीधा सीधा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करते हुए 5 क्वेश्चन का सेट एक साथ मिलेगा। उसी को करने में थोड़ा टाइम लगेगा, दैट इज इट विल आल्सो टेक कितना 30 to 35 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री का पेपर ऐसे अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके बैठे हैं तो 1.5 से पौने 2 घंटे के अंदर में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स 1.5 आवर मच मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस उतनी सही नहीं है तो ये पेपर बहुत ज़्यादा भी अगर स्ट्रेच होगा तो 2 से सवा 2 घंटे तक के करीब में स्ट्रेच होगा और स्टिल आपके पास कितना देर बचेगा, आपके पास आधे घंटे से 45 मिनट का टाइम आपके पास स्टिल बचेगा। और उस आधे घंटे से 45 मिनट में अगेन जितना भी कैलकुलेशन आपने करा है ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव तक का, आप उसको दोबारा रिकैलकुलेट कीजिए पूरा पेपर करने के बाद। बिल्कुल भी पुरानी वैल्यूज मत देखें, आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, आप फिर से दोबारा उन सभी वैल्यूज को दोबारा कैलकुलेट करते हुए देखिए क्या वो वहीं पे ही पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, पिछला जो भी कैलकुलेशन करा उसको भूल के, ताकि जो भी आप आंसर्स लिख रहे हो आपके आंसर्स सारे के सारे वेदर सही है या गलत है वो भी आपका फिल्टर आउट हो जाएगा। एक तो ये चीजें, बाकी तो दूसरा आपका जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल में आपसे जब भी कभी पूछे तो आप इसका प्रैक्टिस जरूर करें, दैट इज गिवन दैट क्या है एंड कौन सा फॉर्मूला लगाना है एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड दैट। कभी भी न्यूमेरिकल आएगा तो गिवन से आप स्टार्ट करना सिंबॉलिकली, वी हैव टू फाइंड ये भी लिखना, फिर उसके जस्ट नीचे लिखना अकॉर्डिंग टू, लाइक मान लीजिए नर्न्स का क्वेश्चन है तो अकॉर्डिंग टू नर्न्स इक्वेशन, या राउल्ट्स का क्वेश्चन है तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, या फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वी कैन से दैट। आप वो फॉर्मूले लिखो, उस फॉर्मूले में जो नहीं पूछा जो निकालना है उसको आप एक साइड लिखिए और फॉर्मूले को एक्सप्लिसिटली उसके टर्म में आप रिप्रेजेंट करें। एंड लास्ट टू लास्ट ये सबसे जरूरी चीज है कि जो भी आपका आंसर आया उसको आपको लैंग्वेज में लिखना है कि हेंस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इज इतना, या हेंस द ईएमएफ ऑफ सेल एट दिस कंसंट्रेशन विल बिकम इतना, या हेंस कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस है जितना। ये आपको लास्ट में लाइन जरूर 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 आपको लिखना है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इस तरीके से टाइमिंग को बांट लें अपने जो भी, जैसे बोर्ड के एग्जाम से पहले आप कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट तो जरूर दे लें एग्जाम के टाइम के बीच में। हालांकि ऐसे अभी तो आपका एग्जाम 28 फरवरी को ही है, तो 28 फरवरी के बाद मतलब 20 फरवरी के बाद आप चाहें तो 3 से 4 मॉक टेस्ट आप इस तरीके से प्लेट कर सकते हैं। अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप ये टाइमिंग का पैटर्न पकड़ते हुए कि लाइक नहीं सही में ही मेरा एमसीक्यू में कितना टाइम गया और ये अगर स्टेज छोड़ा तो कहाँ अपने को टाइम बचाना है। आप ये मत सोचो कि 3 घंटे का पेपर है चलो देख लेते कितना गया, ऐसे नहीं। आप उन 3 घंटों को भी अलग अलग सेक्शन वाइज अपने दिमाग में रखो। ऑब्वियसली आप घड़ी पहन करके या वॉच लेकर के आप जाओगे ही जाओगे, या फिर आप टाइमर लगाते हुए भी आप काम कर सकते हैं कि हाँ सही में क्या हमारा एमसीक्यू 20 से 25 मिनट में हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हमारा वेरी शॉर्ट आंसर जो भी हमारा 2 मार्क्स का क्या वो हमारा 15 से 20 मिनट में हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप इस तरीके से जब अगर आप बैलेंस करेंगे देन कभी भी या तो पेपर वो लेंदी पूछे या पेपर वो आसान पूछे, दोनों में से किसी भी के हिसाब से आप 1.5 से 2 घंटे के अंदर अगर पेपर थोड़ा लेंदी भी जाएगा तो 2 से सवा 2 घंटे से ज्यादा पेपर आपका स्ट्रेच नहीं होगा। क्योंकि सारे ही क्वेश्चन अगर आप ढंग से देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख रहे होंगे तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के ही बन जाते हैं एट द एंड, और 1 मार्क्स में आपको कितना ही लिखना होगा आप जरा खुद सोचो, ज्यादा ज्यादा 3 से 4 लाइन। बट हाँ आप अगर इस तरीके से दिमाग में सेट कर लेते हो 20 से 25 मिनट या 15 से 20 मिनट या 30 से 35 मिनट, 20 से 25 मिनट, फिर से अगेन 30 से 35 मिनट, क्या इतना देर लग रहा है नहीं लग रहा है। और 3 घंटे के बाद आप इसको एनालाइज भी करना कि क्या सही में हमने इतना ही देर या इसी मिनट के पहले या इसी मिनट से 2-5 मिनट आगे पीछे करते हुए हमारा पेपर कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए दोबारा। अभी आप ये मत सोचो कि भाई पेपर दे दिया अब हम उड़ जा रहे हैं, आपके पास 3 घंटे हैं, आप दोबारा फिर से जो भी वैल्यूज निकाले आप उसको दोबारा क्या करें, रिकैलकुलेट करें। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अपन दूसरे वीडियो में जहां पर हम डिस्कस करेंगे IQ वर्सेस EQ के बारे में कि IQ और EQ ये दोनों चीजें एक साथ होते हुए ही आप अपने आप को एक बैलेंस्ड फॉर्म में पेपर को अगर आप लिखते हैं देन डेफिनेटली आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर पाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।